जिस व्यक्ति का तुला लग्न होता है जन्म के समय और उसी व्यक्ति की सिंह राशि भी हो, ऐसे स्थिति के अंदर यह दोनों ही उसके जीवन पर बहुत प्रभाव डालेंगे। यानी आपकी कुंडली में तुला लग्न और सिंह राशि दोनों मिलकर आपकी ज़िंदगी पर, आपके व्यक्तित्व पर, लाइफ में लेने वाले डिसीजंस पर क्या असर देते हैं, उसी से संबंधित आज की वीडियो है। क्योंकि दर्शकों, सिर्फ जन्म राशि का ही एनालिसिस सब कुछ नहीं होता, जन्म लगन का ही एनालिसिस सब कुछ नहीं होता, लगन और राशि दोनों मिलाकर एनालिसिस करना चाहिए। इसीलिए हमने इस तरह के कॉम्बिनेशंस की बहुत सारी वीडियोस एक प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं जो लगन और राशि दोनों से मिलकर संबंधित हैं। उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे ही, साथ में चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे इस प्लेलिस्ट पर भी आना है और अन्य प्लेलिस्ट पर जाकर भी अपनी कुंडली पर अप्लाई होने वाले वीडियोस को देखना है। आपको पसंद ज़रूर आएगा और जब आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। जब भी दर्शकों लगन और राशि का कॉम्बिनेशन का एनालिसिस करो तो उनकी कुछ खास बातें कभी मत भूलो। जैसे तुला लगन, एक तरीके से आपको पता ही है कि उसका एक साइन होता है तराजू। यानी तुला लगन वाले की आदत होती है चीज़ों को संतुलन में रखने की। और मान लेते हैं ज़िंदगी की कुछ स्थितियों में वो संतुलन में नहीं रख पाते, तो भी टारगेट यही रखते हैं कि हम लाइफ को संतुलन में बना के रखें। यानी चीज़ों को बैलेंस, रिश्तों को बैलेंस और प्यार में भी बैलेंस, ये सारी बातें तुला लगन सोचता है। ऐसा मैंने इसलिए बोला कि अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि फिर भी दिक्कतें क्या आती हैं। अच्छा, सिंह राशि उसके साथ मिलकर क्या करती है? दर्शकों, जब भी आप किसी चीज़ में बैलेंस बनाओगे तुला लगन के कारण, तो चाहिए तो आपको इंसान ही ना, परिस्थिति, स्थिति। सिंह राशि यहाँ पर आपको उसका बहुत अच्छा बेनिफिट देती है। इसे ऐसे समझिए कि अभी तक जो आप सिर्फ बैलेंस के बारे में सोचते थे, सिंह राशि उसे सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में कन्वर्ट कर देगी। यानी अब यह तुला लगन और सिंह राशि मिलकर आपकी ज़िंदगी में आपको एक टारगेट देंगे कि हमें किस तरह से अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाना है। यानी इस तरह की जिज्ञासा बोलिए या एम्बिशन बोलिए या लाइफ का टारगेट, यह दोनों मिलकर आपको इस तरह की परिस्थिति देते ही देते हैं। इसीलिए दर्शकों, इसमें एक खास बात और आती है कि ज़िंदगी के शुरुआती दौर में तुला लगन और सिंह राशि का कॉम्बिनेशन आपको एजुकेशन, नॉलेज और क्वालिफिकेशन, इन तीनों की तरफ बहुत ज़्यादा आपका झुकाव कर देते हैं, इंक्लिनेशन कर देते हैं। इसे ऐसे समझिए कि आपको बहुत कम उम्र में ही ये बात महसूस होने लगती है कि कुछ ना कुछ तो किसी फील्ड में हमें स्पेशलाइजेशन करना ही करना है। यानी किसी फील्ड के तो हम स्पेशलिस्ट बने, ऐसी फीलिंग तुला लगन और सिंह राशि आपको देती है। और मान लेते हैं क्वालिफिकेशन किसी स्पेशलिस्ट की नहीं मिल पाई तो भी नॉलेज ज़रूर लोगे। यानी आपका अनुभव किसी एक फील्ड में ये कॉम्बिनेशन बहुत ही फैंटास्टिक करता है, क्योंकि उसके आधार पर ही तो ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारा फ़ायदा देने वाला है। दर्शकों, तुला लगन और सिंह राशि दोनों मिलकर सही मायने में आपकी ज़िंदगी में आपको धन संपत्ति देना चाहते हैं और धन में और समृद्धि में, वैभव में बढ़ोतरी करना चाहते हैं। परंतु उसके लिए कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। यानी आपको कुछ बातें ध्यान रखनी हैं। क्या खास ध्यान रखना है? एक सबसे महत्वपूर्ण बात है दर्शकों, तुला लगन और सिंह राशि मिलके आपको कभी कभी चलते हुए ट्रैक से नीचे उतार देता है। इसे ऐसे समझिए, आप अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। मैंने भ्रष्ट शब्द सही इस्तेमाल किया, क्योंकि दर्शकों, आप जितना ठंडे दिमाग से सोचने की क्षमता रखते हैं इस कॉम्बिनेशन के कारण, उतना ही कभी कभी इमोशनल एंगल पर आ जाते हैं। प्रेम संबंधों के कारण, रिलेशनशिप्स के कारण, लव अफेयर के कारण, रिलेटिव्स के कारण, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण,
यानी सिर्फ आज में जीना शुरू कर देते हो कि प्रेजेंटली हमें इस व्यक्ति के लिए सब कुछ करना है या इस सिचुएशन में हमें पूरा अपना बलिदान कर देना है, इस चक्कर में यह कॉम्बिनेशन आपको पटरी से नीचे उतार देता है, यानी आपका ट्रैक बदलवा देता है, आपकी नॉलेज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन को अधूरा छुड़वा देता है। और यहाँ पर रोल क्या प्ले हुआ? इमोशंस का। जबकि तुला लगन कहीं ना कहीं बैलेंस रखने की कोशिश करता है, पर सिंह राशि भी तो साथ आ गई। इसका मतलब अब आपको कंट्रोल करना है आपके इमोशंस को और बातों को, परिस्थितियों को, क्वालिफिकेशन को, सिचुएशन को अधूरा ना छोड़ने की आदत बनानी है। आदत बनाइए कि हम चीज़ें पूरी करेंगे, हम उसके बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे कि चलो कोई नहीं, क्या ज़रूरत है, जो सामने वाला चाह रहा है वैसा कर दें। मत कीजिए ऐसा। आपको आज ऐसा करने के कारण भविष्य में बहुत दिक्कत आने वाली है और तब सही मायने में आप अपनों की क्या सहायता कर सकते थे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने प्रेजेंटली सहायता कर दी पर फ्यूचर रिस्क में डाल दिया है। और यही सावधानी आपको इस कॉम्बिनेशन में रखनी है। इसीलिए दो बातों का ध्यान और रखिए दर्शकों। पहली बात, ये तो मान के चलो कि तुला लगन और सिंह राशि का कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा सा ज़्यादा एम्बिशियस बना देता है। मानता हूँ हर व्यक्ति कहता है मुझे धनवान ही बनना है, परंतु आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बनना है, ऐसी इच्छाएं डलवा देता है। लेकिन एक क्वालिटी भी देता है, वो रास्ता जिससे धन तो आ सके पर रास्ता गलत हो, जिसमें कहीं ना कहीं मान सम्मान को फंसने की स्थिति हो या कुछ और दिक्कतें हों, इस तरह का आभास आपको पहले से हो जाता है, फील पहले से हो जाती है। अब अगर आप उस आभास को इग्नोर करोगे तो फिर आप इस कॉम्बिनेशन का पॉजिटिव एंगल यूज़ नहीं कर पाओगे। मैं तो यही कहूँगा, जब थॉट आ जाए तो बिना वजह की चीज़ों में मत पड़ो। अर्निंग तब भी होगी, कैसे, अभी बताता हूँ। दर्शकों, यही कॉम्बिनेशन आपको प्रेरित करता है कि डबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो। आप कहेंगे आचार्य जी एक तो हो नहीं रही, दूसरी कहाँ से करें? इसे ऐसे समझिए कि एक आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम हो जिससे आप 80-90% सोर्स ऑफ इनकम आपकी वही हो, यानी 100 रुपये में से 90 रुपये आप वहीं से कमाते हो। लेकिन तब भी छोटी मोटी कोई दूसरी सोर्स ऑफ इनकम बनाइए जिससे 10 रुपये भी हर महीने आते रहें। इससे फ़ायदा होगा इस कॉम्बिनेशन में, क्योंकि आपको एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम देने के लिए ये कॉम्बिनेशन प्रेरित कर रहा है। फिर धीरे धीरे आपको दूसरा सोर्स ऑफ इनकम लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और साथ ही एक बात का ध्यान रखना, आपको किसी एक व्यक्ति के कहने पर नहीं चलना। इसे ऐसे समझिए कि कई बार कुछ लोग कहेंगे कि आप जिद्दी बहुत हैं, हर बात में बहुत समय लगाते हैं, जब अपना मन होता है तभी हिलते हैं, नहीं तो बैठे रहते हैं। इसके कारण कभी कभी इस कॉम्बिनेशन वाले व्यक्तियों पर आलसी होने की तोहमतें लग जाती हैं। लेकिन मैं जानता हूँ आप आलस नहीं कर रहे हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं, यानी विश्लेषण कर रहे हैं कि हमें इस परिस्थिति में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं तो आपको यही कहूँगा, आप अपनी इसी क्वालिटी को ग्रो कीजिए, डेवलप कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्टेबल कीजिए। इसलिए थोड़ी देर पहले बोला ना, इमोशंस के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाती है, ऐसे ही फाइनेंशियल एम्बिशियस होने के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। पर जब लॉजिकल एनालिसिस के साथ तुला लगन और सिंह राशि के कॉम्बिनेशन वाला चलता है ना, तो मज़ा आ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर आप स्टेबिलिटी के साथ ग्रो करोगे। क्यों? क्योंकि आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स एडवांस में ही सोच लिए हैं और सिंह राशि अब उन्हें इम्प्लीमेंट करने में आपको सहायता करेगी कि अब उसके लिए क्या क्या सोर्सेज चाहिए, किस तरह के लोगों से जुड़ना होगा, किस तरह के हमें स्थितियों और परिस्थितियों में अपने आप को डालना होगा और क्या प्लानिंग करें। अब प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दर्शकों एक बात याद आई, लेकिन उसको बताने से पहले एक बात कहूँगा कि अगर आप किसी अपने करीबी व्यक्ति के ही ऐसे किसी कॉम्बिनेशन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी उस प्लेलिस्ट पर आइए जो लगन और राशि दोनों को मिलाकर ही वीडियोस रखती है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे कॉम्बिनेशंस की वीडियोस हैं और आगे भी आती रहेंगी।
आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के ज़रिए ही तो जाना है, या फिर दूसरा रास्ता भी है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन के बाद आप प्लेलिस्ट पर आइए और प्लेलिस्ट पर जाके इस तरह की वीडियो को देखिए जो आपके अपनों की हो सकती है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं बात कर रहा था कि आपको प्लानिंग से संबंधित अच्छी जानकारी देता है, तो एक और बहुत बेहतरीन क्वालिटी देता है, यह है तुला लगन और सिंह राशि का कॉम्बिनेशन, जिसे कहते हैं मैनेजमेंट स्किल्स। देखिए दर्शकों, ये बात तो पक्की है कि आप थोड़ा धीरे धीरे डिसीजन लेते हैं, और जिसमें मैं तो यही कहूँगा कोई बुराई भी नहीं है, परंतु अब आपके अंदर ये जो मैनेजमेंट स्किल्स आ गई हैं ना, इसको थोड़ा सा और अच्छे से इस्तेमाल कीजिए। किस तरह से? पहले तो यह समझिए कि ये किस तरह की मैनेजमेंट स्किल्स हैं। देखिए, कई बार कुछ लोगों को फाइनेंस को मैनेज करना आता है, कुछ लोगों को मार्केट को मैनेज करना आता है, आपको ह्यूमंस को मैनेज करना आएगा। बड़े कमाल की बात है ना। तो ये क्वालिटी का क्यों नहीं यूज़ करते? इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ह्यूमन मैनेजमेंट, HR, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करनी चाहिए। या फिर ऐसे समझिए कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट में किसी सेक्टर में जा रहे हैं तो जहाँ पर आपको फ्रंट ऑफिस संभालना हो, क्योंकि व्यवसाय में भी देखिए दर्शकों, आपको पब्लिक रिलेशंस को जानना, समझना और व्यवहार में लाने की बड़ी अच्छी क्वालिटी देता है तुला लग्न और सिंह राशि का कॉम्बिनेशन। इसी कारणवश आप अपने व्यापार में या व्यापारिक संगठन में अपनी एक पोजीशन बना लेते हैं। चाहे आप पार्टिकुलर किसी पोजीशन पर इलेक्शन में खड़े ना हों, लेकिन फिर भी आप एक बहुत अच्छे एडवाइज़र बनते हैं लोगों के लिए। लोग आपकी सलाह मानते भी हैं, सुनते भी हैं और उसके अनुसार डिसीजंस को बदलते भी हैं। तो यही वो क्वालिटी है जो अल्टीमेटली कहती है कि अपने मैनेजमेंट स्किल्स, अपने लॉजिकल एनालिसिस, सामाजिक प्रतिष्ठा, लोगों के साथ बिहेवियर के कारण अपने आप को उसी तरह के सोर्स ऑफ इनकम में डालिए, तो फिर फाइनेंशियल ग्रोथ होना तो पक्का ही है। तो दर्शकों, इस कॉम्बिनेशन में आपको पता लगा क्या सावधानी रखनी है और क्या आपकी क्वालिटीज़ हैं? अगर पता लगा तो लिख कर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।